कल देखो, कल हमने क्या पढ़ा, एकल समुच्चय पढ़ा और क्या पढ़ा, रिक्त समुच्चय पढ़ा। एकल समुच्चय होता है जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक होता है ओनली, ठीक है। और रिक्त समुच्चय क्या होता है जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और अपने पास नेक्स्ट जो इसका समुच्चय का प्रकार है वो क्या है, हम समुच्चय के प्रकारों में पढ़ रहे थे, समुच्चय के प्रकार। देखो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। ये क्या होगा भाई, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या, विद्यमान अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। देखो यहां पर अपने पास क्या है कि अवयवों की जो संख्या है वो कैसी होगी, परिमित होगी। मान लो कि अपने पास कोई सेट ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5। इसमें अपने पास नंबर ऑफ ए देखें हम कि नंबर ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें अपने पास नंबर ऑफ एनी सेट्स, यानी कोई भी समुच्चय जिसमें अपने पास अवयवों की संख्या जो होगी वो परिमित होगी, तब अपने पास वो कैसा कहलाएगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लो कि अपने पास आपको दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, कोई बी सेट है ए ई आई ओ यू, डेफिनेटली नंबर ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 5, यानी ये भी परिमित है कि नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला के अपने पास अल्फाबेट है, वो भी कितने होते हैं, 26। मान लो कि वो सेट कितना है, सी है, तो उसकी वैल्यू कितनी हुई, 26, यानी एलिमेंट्स कितने हुए, 26। इसका मतलब हम कह सकते हैं जिसमें अपने पास ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ सेट्स की जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लिमिटेड होगी, वो कैसा कहलाएगा, परिमित कहलाएगा, यानी फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसके बाद हम देखें अपरिमित में क्या होता है। देखो अपरिमित के लिए हम यहां पर देखें अपरिमित समुच्चय, तो यहां पर हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सेट्स। देखो इसके लिए क्या करना है, वही सेम। अब देखो अपने पास क्या लग गया, ए, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा है। और उल्टे के लिए अपने पास एक ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, यानी अनिश्चित भी बोल सकते हैं इसको, अनिश्चित हो यानी अनंत हो। क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कि प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, ठीक है, जिसको हमने किससे लिखा था कल, नेचुरल नंबर n से लिखा था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, वही सेम मंझले ब्रैकेट का यूज करते हैं, 1 2 3 4 और क्या लगा देते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब है कि ये रनिंग वैल्यू है और ये कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, होल नंबर्स 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय ले सकते हैं, ठीक है, सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ऐसे करके हम बहुत सारे इसके एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई पार्ट बनाए कि कोई ए सेट है और x इस प्रकार डिफाइन है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पर हम देखें तो अपने पास x का जो मान है वो कितना है, 20 या 20 से बड़ा है, और वो क्या है, अपने पास जो x डिफाइन किया गया है वो किससे है, नेचुरल नंबर से है। आपने देखा होगा कि ये समुच्चय निर्माण रूप का पार्ट है अपने पास, जो हमने इसकी द्वितीय विधि पढ़ी थी। सेकंड विधि में अपने पास मेथड में क्या था कि समुच्चय निर्माण रूप है अपने पास या फिर नियम रूप है, उसमें अपने पास उसके गुणधर्म और उसकी प्रॉपर्टी के साथ उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बना कि x इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम देखें तो अपने पास जो सेट A बनेगा वो 20 से स्टार्ट होगा,
21, 22, 23 और डॉट डॉट करके आगे पहुंच जाएगा। तो ऐसे सेट अपने पास क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। क्लियर? देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा पार्ट इसका। ये अपने पास हो गया थर्ड, कल हम पढ़ चुके थे ये फोर्थ। अब नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फिफ्थ के लिए। देखो भाई नेक्स्ट पढ़ लेते हैं समतुल्य समुच्चय, यानी इक्विवेलेंट सेट्स। देखो यहां से अपने पास इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? समतुल्य, यानी हमेशा जो अपने पास दो समुच्चय की हम कंपैरिजन करेंगे उसमें अपने पास जो नंबर ऑफ होगा, यानी अवयवों की जो संख्या होगी वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी कि एक ऐसा समुच्चय, यानी एक ऐसा सेट जिसमें दो समुच्चय ए और बी कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए दो समुच्चय देंगे, ऐसे विद्यमान हो जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो, वो कैसा कहलाएगा? समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। या हम कहें यहां पर अर्थात नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी होगा। ठीक है, यानी अपने पास जितने समुच्चय ए में अवयव होंगे उतने ही समुच्चय बी में अवयव होंगे। जरूर नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या बना, और इसको लिखने का जो संकेत रूप है, संकेत रूप में समतुल्य समुच्चय को ए इक्विवेलेंट बी, आपने देखा होगा समरूप वाले वर्ड में। ठीक है, इसको समरूपता की तरह देखते हैं इसको, तो ये इक्विवेलेंट साइन होता है। यहाँ ए इक्विवेलेंट सेट बी से व्यक्त करते हैं। देखो यहां पर हम कोई एग्जांपल लें और उसमें देखें अपने पास कि मान लो कोई ए सेट है, वो आपके पास है एक्स वाई जेड। आपने बी सेट देखा ए बी सी, आपने सी सेट देखा 1 2 3। तो यहां पर आपने देखा कि नंबर ऑफ ए कितना है? यहां पर नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है, यहां पर अपने पास नंबर ऑफ बी की वैल्यू 3 है, और यहां पर आपने नंबर ऑफ सी की वैल्यू देखी, वो भी कितनी है? 3 है। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास समतुल्य समुच्चय की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहता है कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या कैसी हो? इक्वल हो, वो कैसा कहलाता है? अपने पास समतुल्य समुच्चय कहलाता है, जिसको हम संकेत में क्या लिखते हैं? ए इक्विवेलेंट सेट बी कहते हैं। यानी इससे हम इसको डिनोट करेंगे, और नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। यहाँ देखा हमने नंबर ऑफ ए की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ सी अपने पास क्या है? 3 है। इसलिए अपने पास ये कैसा कहलाएगा? समतुल्य समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। देखो दूसरा पार्ट कैसा बनता है, उसमें क्या होगा? समान समुच्चय, यानी ये क्या है? इक्वल सेट। समान समुच्चय कैसे होंगे? कम से कम दो होने चाहिए। ऐसे दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार विद्यमान हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो। क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। देखो यहां पर अपने पास कि दो समुच्चय इस प्रकार होंगे कि अपने पास जो ए और बी है उसमें अपने पास नंबर ऑफ का मतलब नहीं है। यहाँ पर अपने पास है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो अपने पास क्या कहलाएगा? वो समान समुच्चय कहलाते हैं। समान
समुच्चय कहलाते हैं। देखो कोई एग्जांपल देखें समान समुच्चय के लिए। मान लो कि अपने पास कोई ए सेट दे रखा है 1 2 3 और कोई बी सेट आपको दे रखा है 3 2 1, क्योंकि क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं है, आपने पहले पढ़ चुके हैं, रिपीटेशन नहीं होता है और क्रम का महत्व नहीं होता है। इसलिए अपने पास यहाँ पर हम देखें कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव किस में है, ए में है। इसलिए अपने पास ए और बी कैसे होंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों को इक्वल लिखेंगे कि ए समुच्चय बी के क्या है, इक्वल है। वहां पर अपने पास समतुल्य में क्या होता था, समतुल्य समुच्चय में अपने पास होता था कि ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है, यानी अपने पास ये इसके इक्वल है ओनली, यानी ए बी में और बी ए में विद्यमान नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसमें हो, अगर मान लो कि ए बी में और बी ए में हो और दोनों कैसे हो, इक्वल हो, नंबर ऑफ बी हो, तो अपने पास हम इसको कह सकते हैं कि ये समान समुच्चय भी है। समतुल्य के साथ कैसा है, समान समुच्चय। देखो यहाँ पर अपने पास नंबर ऑफ ए हम देखें तो 3 है, नंबर ऑफ बी हम देखें तो क्या है, 3, तो हम कह सकते हैं ये अपने पास समतुल्य समुच्चय भी है। लेकिन उसके साथ साथ अपने पास कौन सा है, ये सबसे पहले समान समुच्चय है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव किस में है, बी में है, और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। इसलिए इसको हम ए और बी से भी व्यक्त करते हैं, ए इक्वल बी, यानी संकेत में इसको ए इक्वल बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपने पास उपसमुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय यानी इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। देखो अपने पास सबसेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, उप का मतलब होता है छोटा, ठीक है। एक होता है अपने पास अधिसमुच्चय, जिसको बोलते हैं इसमें सुपर सेट, ठीक है। इसका मतलब है अधिक यानी बड़ा वाला, उप का मतलब होता है छोटा। आपने नियम पढ़े होंगे, फिर आपने उसके नीचे उपनियम पढ़े होंगे, प्रमेय पढ़ी होगी आपने, फिर उससे छोटा उसका रिजल्ट होता है जो क्या होता है, उपप्रमेय, यानी थ्योरम सब थ्योरम, ठीक है, रूल्स सब रूल्स, ठीक है भाई। इसी प्रकार से समुच्चय का अपने पास हो गया उपसमुच्चय, सबसेट, और अधिसमुच्चय का मतलब सुपर सेट, ठीक है। तो यहां से अपने पास हमें ऐसा एक समुच्चय ढूंढ के लाना है जो अपने पास क्या हो, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का अपने पास क्या बनाए, सुपर सबसेट बनाए। तो यहां से अपने पास सबसेट कैसा होगा, एक समुच्चय ए एक अन्य समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। यानी अपने पास एक समुच्चय ए होगा और एक समुच्चय बी होगा, उनमें अपने पास एक समुच्चय ऐसा होगा जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो, यानी हम कह सकते हैं एक समुच्चय छोटा और दूसरा समुच्चय बड़ा होता है। जिसमें अपने पास छोटा समुच्चय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट यानी उपसमुच्चय बोलते हैं, और जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरसेट बोलते हैं, यानी अधिसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा भी होना चाहिए कि छोटे बड़े से मतलब नहीं है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि उस सेट के यानी किसी एक सेट पूरे दूसरे सेट में क्या हो, विद्यमान हो, तब हम कह सकते हैं उसका जो प्रत्येक एलिमेंट्स है और उसका जो प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में अगर होगा तो डेफिनेटली तभी वो कैसे कहलाएंगे, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय कहलाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। इस केस में हमने देखिए, मान लो कि अपने पास एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3 और दूसरा आपको सेट बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अपने पास ए किसमें है, टोटली बी में है, तो हम इसको क्या कह देंगे कि ए जो क्या है, बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। कौन कहलाएगा, ए तो कहलाएगा उपसमुच्चय, क्योंकि ए क्या है, छोटा समुच्चय है, और बी क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय, यानी इसको तो बोलेंगे हम सबसेट,
और इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या अपने पास बड़ा समुच्चय है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है, बी में विद्यमान है। ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि कोई सेट आपको दे रखा है सी, देखो यहां पर अपने पास ये टोटल एक सेट है, ठीक है, और 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में अपने पास सी इसमें नहीं है, तो इसलिए अपने पास सी सबसेट नहीं होगा बी का, किसी का भी होगा लेकिन बट किसका नहीं होगा, बी का नहीं होगा। इस केस में अपने पास ये इसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए अपने पास टोटली इसके जो एलिमेंट्स है किस में है, बी में विद्यमान है, तो अपने पास ये इसका उपसमुच्चय कहलाता है और ये इसका अधिसमुच्चय, यानी इसको हम बोलेंगे सबसेट और इसको बोलेंगे सुपरसेट। तब इसको संकेत में हम कैसे लिखते हैं, संकेत में ए सबसेट ऑफ बी, क्या बोलेंगे इसको, ए सबसेट ऑफ बी, यानी जिसकी तरफ अपने पास खुला हुआ है वो बड़ा, जिसकी तरफ घुमा हुआ बंद मुंह है उसकी तरफ क्या कहलाएगा, वो छोटा। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, या बी इज सबसेट ऑफ ए, ए इज सबसेट ऑफ बी, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि अपने पास जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिसकी तरफ बंद है वो छोटा। इसको हमने उल्टा करके लिख दिया तो भी अपने पास क्या होगा कि बी इज सुपरसेट ऑफ सेट ए, तो यहां पर अपने पास ये इसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो इसका आगे एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि अपने पास अगर ए बी का सबसेट नहीं हुआ, उस केस में हम इसको कैसे लिख पाएंगे। देखो भाई, मान लो कि अपने पास कोई सेट है ए, वो आपको दे रखा है 2 3 4, और बी आपको सेट दे रखा है 1 6 5 या 7 8 9। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने पास जो ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो किस में नहीं है, बी में नहीं है। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे भाई, ये इसका क्या है, बी का ये उपसमुच्चय नहीं है। तो नहीं की कंडीशन में इसको हम कैसे लिखते हैं, ए इज नॉट डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी या डज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे अपने पास कि ए इसका क्या नहीं है, बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर, यहां से इसको हम थोड़ा सा तिरछा काट देंगे। क्लियर, यहाँ पर हम देखें कि एलिमेंट्स अपने पास ये वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इस केस में इसका क्या हुआ, सबसेट नहीं हुआ। लेकिन अपने पास अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों अपने पास जो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, मान लो कि अपने पास ए बी में चलाया जाए और बी ए में आ जाए, तो अपने पास ये इक्वल सबसेट तो होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, इक्वल सबसेट भी होंगे। कैसे, मान लो कि अपने पास समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान हो, तब ए और बी ये क्या कहलाएंगे, इसको बोलेंगे हम इक्वल सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों ही कैसे होंगे, और इससे आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ए इक्वल बी होगा। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का एक प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान होता है। हमने इक्वल सबसेट में देखा कि ए का प्रत्येक अवयव किस में होता है, बी में, और बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है, तब वो अपने पास कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस केस में अपने पास इक्वल की कंडीशन भी आती है, यहाँ पर अपने पास हम देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ का ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में होता है। क्लियर, तो यहां से अपने पास क्या कहलाएंगे, इक्वल सबसेट ऑफ ए और इक्वल सबसेट ऑफ बी, रिवर्स में भी हो सकता है। क्लियर, अगर मान लो कि अपने पास कोई सेट ए दे रखा है,